फिर और शेयर बाजार की हम बात करें, हमारी पत्रकारों की, चैनल्स की एक फैसिनेशन होती है। शेयर बाजार क्या कह रहा है, मैं इसे सट्टा बाजार मानता हूं। फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, यह कोई मानक नहीं होता किसी भी अर्थव्यवस्था या आर्थिक नीति या आर्थिक दस्तावेज के दुरुस्त या मुकम्मल ना होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। लेकिन बाजार गिरा है, 500 अंक सेंसेक्स की बात करें, लगभग 200 अंक निफ्टी भी गिरा है। और इसके अंदर कैपिटल गेन्स टैक्स थोड़ा जो बढ़ा दिया गया है लॉन्ग टर्म, और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की दर भी जो थोड़ी बढ़ा दी गई है। क्या मृत्युंजय, दो इन बड़ी वजहों के चलते ये बाजार गोता खाता दिख रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। आखिरकार बाजार होते हैं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर, तो कोई निवेश क्यों करेगा, उसका पैसा कैसे बचेगा। हमारे साथ बाजार विशेषज्ञ भी हैं और बाजार इस समय 1200 अंक गिरावट देखी जा रही है। निर्मला सीतारमण का भाषण समाप्त होते होते ये 1000 अंक गिर गया था। सर, क्या वजह मानते हैं बाजार में इतनी भारी गिरावट? बहुत उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी मोदी 3.0 के पहले बजट से। मुझे समझ में नहीं आया कि सबसे ज़्यादा निगेटिविटी हमारे मार्केट में करने के लिए एफएम इलेक्शन के टाइम में आई थी। उनसे हमारे जो एसोसिएशन हैं, हमारे ब्रोकर्स लोग हैं, उन्होंने काफ़ी डिमांड किया था कि जो है एसटीटी आप निकाल दीजिए या उसका बेनिफिट दीजिए, जो हम पे करते हैं उसको हमारे जो टैक्स होता है, कैलकुलेशन होता है, उसमें हमें बताइए, लेने दीजिए। लेकिन वो सब कुछ हुआ नहीं, उल्टा हमारे जो टैक्सेस है वो बढ़ गए। लॉन्ग टर्म जो है 10 से 12.5 हो गया, शॉर्ट टर्म 15 से 20 हो गया, बॉन्ड्स पे टैक्स लगा दिया, जो बाय बैक पे फ्री था टैक्स उस पर भी टैक्स लगा दिया, एसटीटी जो है एफ&ओ का उस पर भी एसटीटी बढ़ा दिया गया। तो हर तरह से ऐसा कहीं नहीं छोड़ा है जो हमारे पास में कि हमारे प्रॉफिट में कुछ अच्छा होता। लेकिन अभी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से तो पैसा लाना है। तो सबसे ईजी है कि हमारे मार्केट से, और सबसे ट्रांसपेरेंट मार्केट है, तो यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। हर महीने क्या हर वीक गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाता है, एक्सचेंजेज हमसे लेते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो इसमें तो अपफ्रंट टैक्स आ जाता है उनको। बिल्कुल। तो सिद्धार्थ सर, एक बात बताएं कि क्या मिला फिर आखिरकार बाजार से, इसमें क्या मिला लोगों को, हमारे निवेशकों को जो हम शेयर बाजार में निवेश करते हैं, क्या मिला इस बजट से? इन्वेस्टर के लिए थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि एसटीडीजी बढ़ाई 15 to 20%, एलटीसीजी बढ़ाया 10 से 12%, 12.5%। बाईबैक पे पहले टैक्सेशन नहीं था ऑफ शेयर, उस पर टैक्सेशन आ गया। बॉन्ड पे पहले टैक्सेशन नहीं था, उस पर टैक्सेशन आ गया। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए थोड़ा नेगेटिव रहा है। जो हम कुछ इंसेंटिव का सोच रहे थे, उसके पूर्व आई वुड से अपोजिट में इंसेंटिवाइज किया है। मालूम नहीं क्यों। गवर्नमेंट से हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई अच्छा अनाउंसमेंट करेगी। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि इस बार अब तो कोई लोकसभा चुनाव है नहीं, अब सरकार बन चुकी है, सरकार को पैसे जमा करने हैं, तो इसके लिए शायद जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो निवेशक है, उसका कुछ ख्याल नहीं रखा गया। निवेशक का आप सही कह रहे हैं कि कोविड के बाद जो रिटेल इन्वेस्टर बड़े पैमाने पे बाजार में आए निवेश करने के लिए, उनको कहीं ना कहीं आज जो ये अनाउंसमेंट हुआ है वो उसका इफेक्ट होता है। हमारा था कि कुछ पॉजिटिव वो करेंगे तो लोग और जुड़ेंगे। पर शेयर बाजार से कोई गुलाबी तस्वीर नहीं आ रही है, लेकिन सबका साथ सबका विकास, क्या ये करने का प्रयास किया है? एक बैलेंसिंग एक्ट भी दिखी है जिसमें इंडिया और भारत दोनों के पुट को थोड़ी तवज्जो देने की कोशिश की है। तफसील से एक एक परत को आज हम खोलेंगे, एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।